हाथरस में भगदड़ के 2 दिन बाद भी बाबा नारायण साकार हरि फरार है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। इस बीच बाबा के सत्संग के नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। नए वीडियो में बाबा की महिला सेना भी नजर आ रही है। सेना की वर्दी पहने, हाथों में डंडे लिए ये महिलाएं सुरक्षा में तैनात नजर आ रही हैं, क्योंकि बाबा के अनुयायियों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है और इन्हीं महिलाओं के लिए आप देखिए कैसे महिला सेना की तैनाती की गई है। बाकायदा सेना की वर्दी इनको पहनाई गई है, हाथों में डंडे हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इन महिलाओं की जो भर्ती है वो की जाती है, इन सेवादारों के लिए भर्ती की जाती है। बाबा की अपनी पर्सनल सिक्योरिटी है और इस पर्सनल सिक्योरिटी में महिलाओं को भी भर्ती किया जाता है, महिलाओं की भी तैनाती की जाती है। ये तो कम से कम तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जैसे जैसे एक एक वीडियो सामने आ रहा है और जैसे जैसे कथावाचक पर जांच तेज होती जा रही है, वैसे वैसे बाबा की इस तिलिस्मी दुनिया के कई ऐसे रहस्य हैं जो एक एक करके सामने आ रहे हैं, एक एक करके खुल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कथावाचक के सत्संग के दौरान फोन से वीडियो बनाना पूरी तरीके से मना था और अगर कोई अनुयायी या वहां पहुंचने वाला श्रद्धालु ऐसा करता है तो सेवादार उससे किस भाषा में बात करते हैं वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। गाली गलौज की जाती थी, बकायदा धमकाया जाता था। ऐसा क्या होता था इस बाबा के सत्संग में जो वीडियो में कैद करना मना था? आश्रम में ऐसा क्या होता था जो वीडियो में कैद करना मना था? और सवाल यह भी है कि बाबा ये जो भर्तियां किया करता था, महिला सेना की भर्ती है, महिलाएं तैनात नजर आ रही हैं सिक्योरिटी में, ये आखिर किस आधार पर की जाती थी? ये जो पूरी दुनिया बसा रखी है नारायण हरि साकार ने, ये दुनिया आखिरकार कैसे बसाई गई और अभी तक इस पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? ये भी तमाम सवाल हैं जो इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं। और मेरे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, जैसे जैसे परत दर परत इस बाबा के बारे में, इस कथावाचक के बारे में जानकारी आ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं। अब महिला सेना के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? इनकी भर्ती क्यों होती थी और इनका काम क्या था? देखिए, हमारी यहाँ पर काम करने वाले लोगों से बात हुई, जो नारायण सेना के सदस्य हैं, उनसे हमारी बात हुई। तो उनका ये कहना था कि बेसिकली जो सत्संग में भीड़ आती थी महिला और पुरुषों की, तो उनको मैनेज करने के लिए, पूरी सत्संग की व्यवस्था देखने के लिए ये पूरी नारायणी सेना बनाई गई थी, जिसमें महिलाएं भी होती थी और पुरुष भी होते थे। पुरुष जो है वो एक तरफ जो बैठे होते थे उन लोगों को जो है मैनेज करती थी। जो महिला सदस्य हैं नारायणी सेना की, वो महिलाओं की भीड़ को जो है कंट्रोल करते थे। और खासतौर पर हर व्यक्ति ने एक बात कही कि किसी भी तरह के मोबाइल का और कैमरे का इस्तेमाल करने की बिल्कुल मनाही थी। किसी तरह का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। अगर कोई करता था तो उसको मना कर दिया जाता था, उसका फोन लेकर बंद कर दिया जाता था। तो ये जो है पूरी तरीके से यहां पर नियम थे। और मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊं तो ये आप ये ग्राउंड देख रही हैं यहां पे प्राची, तो आप इस ग्राउंड में भी आप ये चबूतरा देखेंगी। तो जब भी बाबा अपने आश्रम मैनपुरी में आता था तो इस चबूतरे के ऊपर ही जो है बैठता था और यहीं से पूरा प्रवचन देता था। और इस पूरे ग्राउंड में जो है पूरी जो भीड़ है बाबा के चाहने वालों की, बाबा के समर्थकों की, वो होती थी। तकरीबन 21 बीघा में ये पूरा आश्रम फैला हुआ है और करोड़ों रुपए की इसकी कीमत है। आश्रम के बाहर एक बड़ी फेरिस्त लगी हुई है चंदा देने वालों की। करोड़ों रुपए का चंदा जो है आश्रम को मिला। बता रहे हैं लोग, जो समर्थक हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो बाबा से भी परेशान है, वो लोग भी बता रहे हैं कि तकरीबन 35 गाड़ियों का जो है काफिला चलता था। और जब बाबा आश्रम में होता था तो यहाँ पर जो मुख्य सड़क है उससे किसी को जाने की इजाजत नहीं होती थी। तो ये तमाम जो व्यवस्था है वो आश्रम की तरफ से रहती थी। खासतौर पर सत्संग में जिस तरह से नारायणी सेना वहां पर मौजूद थी, वो धक्का मुक्की हुई बाबा को निकालने के लिए, बाबा के काफिले को निकालने के लिए, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ, वो बिल्कुल एक सवालों के घेरे में है। तो हमारी नारायणी सेना के सदस्य थे, उनसे हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना है कि वो काफी सालों से फॉलो कर रहे हैं बाबा को और बाबा को मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अंधभक्ति इतनी है कि आश्रम के बाहर लोग जो है दंडवत प्रणाम कर रहे हैं आश्रम को देखकर, और बाबा की तस्वीर जहां दिख जाती है वहीं पर जो है नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये एक अंधभक्ति है जो लोगों में फैली हुई है, बाबा ने फैलाई हुई है और उनकी आस्था के नाम पर उन्हें अपने विश्वास में लिया हुआ है। और देखिए सोनू, अब ये कहा जा सकता है कि ना सिर्फ इस हादसे के पीछे के किरदारों का खुलासा होगा, बल्कि इन चार दीवारियों के पीछे क्या हुआ करता था, कैसे बाबा चमत्कार किया करता था और कैसे अंधविश्वास के जाल में भोले भाले मासूम लोगों को फंसाया करता था। इन तमाम बातों का खुलासा भी अब धीरे धीरे होकर शुरू हो जाएगा। देखिए, इस बीच एक और जानकारी सामने आ रही है। नारायण हरि साकार का
का राजस्थान कनेक्शन भी सामने आया है। दौसा में बाबा के दरबार का पेपर लीक माफिया से तार जुड़ रहा है। बताया जा रहा है कि दौसा में जहां बाबा झूले पर बैठकर दरबार लगाता था, वो घर पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन का है। महिलाओं की भीड़ के बीच बाबा झूले पर बैठकर यहां दरबार सजाया करता था और यहां भी भारी भीड़ जमा होती थी। खुद को नारायण भगवान का अवतार बताने वाले भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि का राजस्थान कनेक्शन सामने आया है और ये कनेक्शन बहुत ही विवादों में है। मैं इस वक्त दौसा में मौजूद हूँ। जिस घर में मौजूद हूँ ये नारायण सरकार हरि का आश्रम है और ये आश्रम किसी और का नहीं बल्कि पेपर लीक माफिया एक हर्षवर्धन पटवारी का है। और आप देखिए यहाँ पर इस पूरा जो सत्संग चलता था, जो पूरा आश्रम था, वो पूरी तरीके से निर्माण कराया हुआ था। बाकायदा झूला लगे हुए थे, स्पीकर पे प्रवचन चलते थे, यहाँ पर सेवादार होते थे और यहाँ पर तमाम लोगों की भर्तियां होती थी सेवादारी कराने के लिए। देखिए यही जो झूला था, इस पे नारायण सरकार हरि यहाँ पर बैठते थे और यहाँ पर लोगों को प्रवचन देते थे। बड़े बड़े स्पीकरों पे लंबे चौड़े प्रवचन नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा की तरफ से सुनाए जाते थे। राजस्थान में भी तमाम आश्रम है, लेकिन तमाम जगहों पर नारायण सरकार हरि आए। कई बार उन्होंने यहाँ पर सत्संग किया और सत्संग नहीं किया बल्कि तमाम सेवादारों की भर्तियां भी की। यहाँ पे जो तमाम कागजात पड़े हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो तमाम कागजात हैं, ये देखिए इसमें तमाम फोटोज लगी हुई हैं और आप देखिए इस तरीके के ये आई कार्ड्स बनाए जाते थे। आप देखिए इसमें लिखा है नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो, गोपी सेवादार श्वेता कुमारी रूप किशोर दानपुर, उसका मोबाइल नंबर। ये उसके कार्ड हैं जो कि सेवादार यहाँ पर होते थे और उसके बाद इनकी अनुमति से ही तमाम जो लोग सत्संग में जिनको शामिल होना होता है वो यहाँ पर आते थे। ये इस तरीके के फॉर्म भराए जाते थे। आप देखिए तमाम फॉर्म हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप देखिए अब सुरक्षा सेवादार वाहिन की ये हैं अंगरी देवी हरि सिंह और ये फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाली हैं। अधिकांश जो लोग हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आते थे। देखिए ये फॉर्म है, ये सुरक्षा सेवादार वाहिन बना हुआ है जो, उसमें भी फिरोजाबाद की महिला है। दूसरा आप फॉर्म देखिए, ये भी सुरक्षा सेवादार वाहिन है, ये भी फिरोजाबाद की रहने वाली हैं। अधिकांश यहाँ पर जो फॉर्म है ये फिरोजाबाद के हैं और ये इस तरीके के बैच लगाए जाते थे इनके जो नाम के साथ कि जो सेवादार वाहिनी इनकी होती थी उनके ये बैच लगाए जाते थे। तो ये सेवादार की यहाँ पर भर्तियां होती थी, बड़े बड़े प्रवचन चलते थे, जो तमाम लोग आते थे उनका पूरा एक बायोडाटा बनाया जाता था। इस तरीके के जो कागजात हैं आप देखिए, ये जो गाड़ी वगैरह जो आती थी उसके विवरण होते थे। आप देखिए ये कागजात, ये लिखा हुआ नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में जय, मानव मंगल, गोवर्धन वाटिका शहर दौसा राजस्थान में, सिद्धार्थ सिटी गदका की पुलिस चौकी शहर करौली जनपद राजस्थान के लिए प्रस्थान। और ये गाड़ी का नंबर देखिए लिखा हुआ है, क्रेटा RJ 29 CB, रामविलास मैनपुरी के रहने वाले हैं और स्वयं श्री नारायण हरि जी, श्री माता श्री रूबी बहन, यानी उनके कोई रिलेटिव हैं और उसके सामने लिखा हुआ है VIP। गाड़ी में महापुरुषों का विवरण, यानी VIP लोगों की बाकायदा इस तरीके की लिस्ट बनती थी, गाड़ी में चस्बा की जाती थी और उनको प्रोटोकॉल मिलता था, कोई यहाँ पर रोकता नहीं था। बड़ी बात यह है कि जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये घर हर्षवर्धन पटवारी का है, रीड पेपर लीक मामले में जो कि SOG की गिरफ्त में है। और ये किस तरीके से आप देखिए यहाँ पर सत्संग चलता था, यहाँ पर पूरी तरीके से सजावट की गई है, झूला लगा हुआ है, सामने बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे रहते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स हैं और ये पूरा घर है। आप यहाँ पर पूरी तैयारी की गई थी कि जब कभी भी सेवादार या जो तमाम लोग आए उनकी सत्संग हो। आगे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सजावट हो रखी है और ये पूरा जो एक घर बना हुआ है उसमें ये पूरा सत्संग चलता था। 4 महीने पहले फरवरी 2024 में जब JEN भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक आरोपी हर्षवर्धन पटवारी को SOG ने पकड़ा तो नारायण हरि का ये दरबार सुर्खियों में आया था कि जहां बाबा नारायण हरि ने अपना अस्थायी डेरा बना रखा है वो मकान हर्षवर्धन का ही था। इसी दरबार की आड़ में पेपर लीक का भी रैकेट चलता था। अब आप समझिए इस बाबा का कनेक्शन किस तरीके से विवादित लोगों से है। जिस जगह पर पेपर लीक का पूरा एक मास्टरमाइंड यहाँ पर एक रैकेट चलता था, उस जगह बाबा का आश्रम चलता था, उस जगह ये बाबा झूले पे बैठकर लोगों को प्रवचन देता था, उस जगह ये बाबा तमाम सेवादारों की भर्ती कराता था। यहाँ पे प्रवचन होते थे, लोगों के लंबे चौड़े प्रोफार्मा बनाए जाते थे। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से तमाम यहाँ पे महिलाएं आती थी। सेवादार वाहिन एक बनाया जाता था जिसमें ये महिलाएं शामिल होती थी, उनको बैच दिए जाते थे। और बड़ी बात यह है कि जो VIP जो लोग हैं उनके पासेस बनाए जाते थे, बाकायदा उस रूट पर चलने वाले गाड़ियों के नंबर पुलिस तक पहुंचाए जाते थे। ये पूरा आप देखिए सत्संग का ये जो
पूरा आश्रम है, कितना बड़ा भव्य घर है। ये आलीशान एक बंगला है, ये कोई और नहीं बल्कि आरोपी का बंगला है, जो कि एसओजी ने जिसको अपनी गिरफ्त में ले रखा हुआ है। दौसा जयपुर से 70 किलोमीटर दूर एक गांव के पास हाईवे से एक जैसे ही रास्ता निकलता है उस जगह पर ये घर है। और जिस वक्त यहाँ पर सत्संग चलता है हजारों लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तमाम लोगों ने कहा है कि भीड़ इतनी होती है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, और अधिकांश जो लोग होते हैं वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तमाम जगहों से आते। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि ये जो कथावाचक है जो अभी तक गायब है, इसके कनेक्शन ना सिर्फ बड़े बड़े लोगों से थे बल्कि इसके कनेक्शन ऐसे लोगों से भी थे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जो कि पेपर लीक माफिया है, उससे भी इसके कनेक्शन थे। और इसके सबूत मिलते हैं दौसा में, उसी घर में ये सत्संग किया करता था या भर्ती किया करता था जो घर पेपर लीक माफिया का बताया जा रहा है, जिसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट अभी आपने देखी थी। मेरे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त राजस्थान से। मनीष, ये कथावाचक, इसकी पहुंच कहां तक थी, कितने बड़े बड़े लोगों तक थी और कैसे आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों से थी, ये तो तस्वीरें भी बता रही हैं और ये तमाम जानकारियां भी बता रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो कथावाचक है राजस्थान में इसका तगड़ा कनेक्शन है और कनेक्शन बहुत विवादों में भी। उसकी वजह यह है कि एक जो हर्षवर्धन पटवारी जो कि जेईएन भर्ती घोटाला में मुख्य आरोपी जो एसओजी के हत्या है, उसी के घर पर पूरा सत्संग चलाता था। मैं उसी घर में मौजूद हूँ, आपको अब तस्वीरें में तसल्ली से दिखाता हूँ। देखिए ये झूला बना हुआ है, कि एक मंडप बना हुआ है, आप देखिए इसी झूले पे बैठ के सत्संग करता था, प्रवचन देता था, तमाम ढोंग की बातें करता था। और ये जो पूरा घर है आलीशान, इसको पूरा एक अपना सत्संग के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल करता था। इतना ही नहीं, आप देखिए यहाँ जो तमाम जो दस्तावेज यहाँ पर फैले हुए हैं, ये आपको पूरी कहानी बयां करेंगे। देखिए तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें सारी चीजें दिखाई देती है कि किस तरीके से ये यहाँ पर भर्ती करता था अपने उसमें सुरक्षा सेवादार वाहिनी के नाम से। इतना ही नहीं, ये देखिए जो कागज है, ये कागज एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि किस तरीके से इसको जो कन्वॉय में गाड़ियां शामिल होती थी उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। देखिए गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ और लिखा भी हुआ है कि स्वयं श्री नारायण हरि जी, श्री माता श्री रूबी बहन जी, यानी ये उस परिवार की गाड़ी है जिस परिवार का वो कथावाचक है, यानी जो कथावाचक के रिलेटिव की गाड़ी है। और बाकायदा इस तरीके के कागजों में उसको पुलिस प्रोटोकॉल के तहत दिए जाने के लिए सारी चीजें जाती थी। अब आप देखिए दूसरी बात यह है कि ये तमाम जितने भी फोटो लगे, जो सुरक्षा सेवादार वाहिनी बनाने की जो बातें होती हैं, उसमें तमाम सब जितनी महिलाओं की फोटो लगी है और जो तमाम जो पूरा ब्यौरा है ये उत्तर प्रदेश के हैं। और बाकायदा इसमें एक अटेस्टेड की तरीके से एक यहाँ पर देखिए वो पूरा मोहर लगती थी। तमाम दस्तावेज आपने दिखाए, वो जगह भी आपने दिखाई जो कि पेपर लीक माफिया से जुड़ा हुआ है और ये बाकायदा एसओजी की गिरफ्त में भी है जिसके घर पर ये सत्संग किया करता था। आप जरा ये बताइए कि क्या इसकी संलिप्तता उन तमाम काले कारनामों में भी हो सकती है जो हर्षवर्धन किया करता था, जिसकी वजह से वो गिरफ्त में है और सलाखों के पीछे है? हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस इस थ्योरी पर अब जरूर काम कर सकती है क्योंकि एक बहुत बड़ा भर्ती घोटाले का मामला राजस्थान में हुआ और ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त हर्षवर्धन पटवारी की गिरफ्तारी हुई उससे पहले यहीं से पूरा एक रैकेट चलता था जो पेपर लीक का जो पूरा मामला है। और उसमें हर्षवर्धन के घर पर ये बाबा इसलिए भी आता था क्योंकि हर्षवर्धन का भी खुद का एक रसूख था और बाबा के भी जो कनेक्शंस थे, जो नेटवर्क थे, उसका भी प्रयोग लिया जा सकता है। इस तरीके के कनेक्शन जरूर लिए जा रहे हैं, ये जोड़े जा रहे हैं, पुलिस इन कनेक्शंस को जोड़ रही, इस थ्योरी पर भी काम कर सकती है। लेकिन ये जो पूरा आप घर देख रहे हैं, ये जो पूरा घर है ये पूरी तरीके से सीज है। एसओजी ने इसको पूरा सीज कर दिया था और जिस वक्त ये रीड पेपर धांधली का जो मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ था उसके कुछ ही दिन पहले यहां पर ये पूरा सत्संग का आयोजन किया था क्योंकि उस वक्त शायद इस तरीके के घटना होगी किसी को पता नहीं था। और अब फिलहाल यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं, यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं, वो बताते हैं कि रात को 9 बजे के बाद तो यहाँ पर सत्संग शुरू होता था और सत्संग में बड़े बड़े तमाम ऐसे प्रोमिनेंट लोग हैं वो यहाँ पर शामिल भी होते थे, उसका रसूख था, बड़े बड़े बाउंसर्स यहाँ पे लगते थे। स्थिति ऐसी होती थी कि दौसा हाईवे से यहाँ तक के किसी को आने जाने की इजाजत नहीं होती थी। यहाँ पर आधार कार्ड और जो इस पूरे वाहिनी की तरफ से बाकायदा एक आईडी कार्ड बनता था उसको ही आने की इजाजत होती थी और बाकायदा पुलिस सुरक्षा यहाँ पर लगती थी। तो अब इस थ्योरी पर भी एसओजी जा सकती है कि क्या रीट भर्ती पेपर घोटाले मामले में क्या इस बाबा के कनेक्शन जो इंटर स्टेट हैं, जो दूसरे पड़ोसी राज्यों में है, क्या उसका भी इस्तेमाल होता था। जो अगर इस घर पे जो मास्टरमाइंड है जो भर्ती घोटाले का, वो यहाँ पर एक रैकेट चला रहा है तो
क्या वो कनेक्शंस दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए थे जिसमें ये जी। बाबा शामिल होता था मदद कराने के लिए, तो इस थ्योरी पर पुलिस काम कर सकती है। लेकिन ये जो पूरी जो उसका एक महल नुमा ये जो पूरा घर है, आलीशान बंगला है, मनीष, उत्तर इसकी प्रदेश कहानियां में इस बहुत बाबा का क्या रसूख था? कितने बड़े बड़े आश्रम थे, कितनी बड़ी संख्या में भीड़ जुटाया करता था? अभी ये फरार है, गायब है 46 घंटे बीत जाने के बाद भी, और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ये तो समझ में आता है, लेकिन राजस्थान में क्या इस माफिया के अलावा भी इस कथावाचक के किसी बड़े लोगों से संबंध थे? कोई कनेक्शन इसका सामने आ रहा है? क्या इस दिशा में भी जांच अब की जाएगी? नहीं, देखिए, हाँ, इस दिशा में जांच जरूर हो सकती है, क्योंकि जो मैंने बताया कि हर्षवर्धन पटवारी अपने आप में जो जेईएन भर्ती घोटाला था, आरपीएससी का जो पेपर हुआ था, वो एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, किंगपिन के तौर पर उसको लिया था एसओजी ने, और ये माना जा रहा था कि उसके ही नेटवर्क बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अब जो पुलिस से जो हमारी बातचीत हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, वो ये कह रहे हैं कि जब ये किंगपिन हमारे हत्थे चढ़ा और अब बाबा की चूंकि कहानी आ रही है, तो हम जो चीजें खंगाल लें उसमें सामने आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं बाबा के जो बड़े रसूख थे उसमें हर्षवर्धन पटवारी जरूर अपने कनेक्शन उनके साथ मेलजोल करने के लिए करता था। तो अब इस मामले पर हर्षवर्धन पटवारी से जरूर पूछताछ हो सकती है कि क्या रीट भर्ती और जो भर्तियां हुई थी उसमें क्या बाबा कथावाचक के संबंध कहां और कितने गहरे हैं, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इस दिशा में अब जांच की जा रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनीष। तो देखिए, ये कथावाचक अभी फरार है। अब इसके